बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आप सबको पता होगा कि ये 9 घंटे लंबी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस तरह की लंबी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तभी होती है जब मुल्क हालत जंग में हो या मुल्क के अंदर गैर मामूली सूरत हाल हो। और एक्चुअली में इस कोर कमांडर का जो भी एजेंडा था वो भी नहीं बताया गया और बाद में अनाउंस भी नहीं किया गया कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस किस लिए बिठाई गई थी। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस जो लिए गए हैं वो पॉलिटिक्स के हवाले से लिए गए हैं। बिल्कुल छोटा सा अटेंशन नेशनल सिक्योरिटी को दिया गया है। अब इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर किसने क्या बात की, किस किस के हवाले से बात की, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियोलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सुबह 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो गई थी। तमाम तर जनरल प्रेजेंट थे इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर। कुछ जनरल्स थे जो नहीं आए थे। उसके बाद यहाँ पर जो बात की गई थी वो बड़ी डिटेल में स्पेसिफिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से की गई थी और सब जनरलों को कहा गया था कि आप अपना अपना ओपिनियन खुलकर दीजिए, आप क्या चाहते हैं। और तकरीबन तमाम तर जनरलों ने खुलकर ओपिनियन दिया। एक हद तक तो सबने खुलकर ओपिनियन दिया, लेकिन कुछ लोग थे जो चापलूसी करने के चक्कर में लगे हुए थे, किसने किसको खुश करने की कोशिश की। ये तमाम तर चीजें मैं इस ऑडियोलॉग में बताने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं कि ब्रीफिंग हुई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। पाकिस्तान के तमाम तर एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह डिस्कस किए गए। 1 घंटे के अंदर वो तमाम तर ब्रीफिंग्स वगैरह डिस्कस करके खत्म कर दी गई। उसके बाद कुछ और इंटरनल सिचुएशन थी जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वगैरह वगैरह और इंटरनल रिफ्ट वगैरह, वो डिस्कस किए गए। टी ब्रेक के बाद जाकर सियासी बातों के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई और उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया गया था मामला वो अरशद शरीफ शहीद का मर्डर केस के हवाले से डिस्कस किया गया था और जनरल फैसल का रोल डिस्कस किया गया था। जनरल फैसल के हवाले से जीएचक्यू के अंदर सारी की सारी ब्रीफिंग जनरल नदीम अंजुम ने दी और जनरल नदीम अंजुम ने क्लियरेंस ले ली जीएचक्यू से कि जनरल फैसल को कुछ भी नहीं किया जाएगा। तमाम तर ऑफिसर्स ने यह मुत्तफिक तौर पर एग्री किया कि जनरल फैसल को कुछ भी नहीं किया जाएगा और जीएचक्यू आईएसआई को प्रोटेक्ट करेगा अगर आईएसआई के ऊपर किसी भी तरह का कोई सियासी हमला वगैरह हुआ। मतलब जनरल फैसल ने एक कार्ड ब्लैंच ले ली कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और तमाम तर जनरल्स ने इस बात से इत्तेफाक किया। और दूसरी एडवाइस ये दे दी गई कि अरशद शरीफ का मर्डर केस के हवाले से कोई भी इंक्वायरी मुकम्मल वगैरह नहीं की जाएगी। ये केस इसको लटका दिया जाएगा, सलमान इकबाल के ऊपर डाला जाएगा और भी बहुत ज्यादा कुछ किया जाएगा इस केस के हवाले से। मतलब किसी भी तरह से जीएचक्यू के ऑफिसर्स के ऊपर ये तमाम तर चीजें नहीं आएगी और इमरान खान और अरशद शरीफ की फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आप अरशद शरीफ के केस से हाथ हटा ले। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस होता रहा कि अरशद शरीफ का मामला कैसे हुआ और यहाँ पर खुलकर बात की गई कि किसने करवाया, कैसे करवाया गया, ये सब कुछ बताया गया और क्यों करवाया गया ये भी बताया गया। और क्यों करवाने के लिए वजह जो दी गई थी कि अरशद शरीफ बहुत ज्यादा जानता था हमारे बारे में, ऑपरेशन रिजीम चेंज को डिस्क्लोज करना चाहता था। अगर ये तमाम तर चीजें दुनिया के सामने आ जाती तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है और जीएचक्यू का पावर जो होता है पाकिस्तान के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाता। इस तरह से तमाम तर कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई थी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस वक्त फौज के अंदर जो भी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। या तो वो डरते हैं, या तो वो पैसों के चक्कर में, या तो उनके अंदर समझ ही नहीं है कि किस तरह से अपनी लीडरशिप को कॉन्फ्रंट कैसे किया जाए। इन तमाम तर चीजों के बाद जो डिस्कस किया गया कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, फ्यूचर में फौज के अंदर एक क्लियर थिंकिंग पाई जाती है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। उसके ऊपर बात की गई कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, किस तरह से करवाने हैं और उसमें यह भी बात की गई कि कोशिश की जाए कि हंग पार्लियामेंट आए, ऐसी पार्लियामेंट आए जो ज्यादा मजबूत ना हो, ज्यादा ताकतवर ना हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा वनरेबल हो वरना जीएचक्यू अपनी ताकत खो सकता है। ये तमाम तर चीजें डिस्कस की गई थी। अब आते हैं कि वो जो ब्रीफिंग रिपोर्ट जो मेजर अदिल राज बात कर रहे हैं कि तमाम तर कोर कमांडर्स ने वो रिपोर्ट दी कि सिपाही क्या सोच रहे हैं जमीन के ऊपर, और पल्स रिपोर्ट जो कही जाती है वो क्या थी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर सिपाहियों का गमो गुस्सा वगैरह सब कुछ जाहिर था और वो अपनी सीनियर लीडरशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब ये तमाम तर चीजें जब उनके सामने रखी गई तो बड़े ही चंद जनरलों ने खुलकर बात की इसके ऊपर। बाकी तमाम तर जनरल बस ये देख रहे कि चीफ खुश रहे और आने वाला चीफ खुश रहे। या तो वो जनरल आमिर को खुश करने के चक्कर में बैठे हुए थे, या तो जनरल आसिम मुनीर को खुश करने के चक्कर में बैठे हुए थे, या जनरल बाजवा नाराज ना हो जाए इन चक्करों में बैठे हुए थे। 3 से 4 कोर कमांडर थे जिन्होंने खुलकर बात की और मैं ये बता दूं जनरल फैज उनमें से नहीं था जिन्होंने खुलकर बात की। कोर कमांडर कोयटा थे, कोर कमांडर कराची थे, एक और कोर कमांडर भी था जिसने खुलकर बात की कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में कोर कमांडर मंगला थे, कोर कमांडर मंगला थे, वो सारी की सारी बातें उन्होंने खुलकर की। एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस की गई थी कि जो ब्रिगेडियर थे गुजरांवाला में उसके ऊपर पथराव वगैरह हुआ था, उसके हवाले से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुलकर बात की गई थी। अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि आईएसआई को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। आईएसआई के ऊपर मिलिट्री अपना कंट्रोल रिटेन रखेगी और आईएसआई के ऊपर कोई भी इंक्वायरी वगैरह नहीं बिठाई जाएगी। अगर नवाज शरीफ और उसका टोला भी बिठाएगा तब भी मुखालिफत की जाएगी, अगर इमरान खान बिठाने की कोशिश करेगा तब भी मुखालिफत की जाएगी। मतलब आईएसआई को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे दी गई है। उसके अलावा आईएसआई को यह भी दे दिया गया है कि आपने जो भी समझ में आए आपकी समझ में, उस हिसाब से आपको फुल अथॉरिटी है कि आप फैसले करें। पॉलिटिकल सिनेरियो को पाकिस्तानी आर्मी के फेवर में तब्दील करने की कोशिश की जाए। ये वो बात थी जिसके बाद इमरान, रियाज खान और बहुत सारे लोगों के कत्ल के वारंट वगैरह जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि डीजीआईएसआई ने जो ब्रीफिंग वगैरह
दी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें उन्होंने बड़ा वाजे करके बता दिया अगर आप आईएसआई को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आईएसआई वो फेवरेबल एनवायरमेंट वगैरह नहीं बना सकती जिसमें पाकिस्तान आर्मी अपनी ताकत एक्सरसाइज करती है। सो आईएसआई को जीएचक्यू की सपोर्ट चाहिए और इस सपोर्ट के चक्कर में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि हमने ये चीजें करनी है अगर हमने पॉलिटिकल सिनेरियो को अपनी फेवर में तब्दील करवाना है। और इसकी वजह से ही जाकर तमाम तर कोर कमांडर्स ने एग्री कर लिया कि हाँ अब अगर आप 2-3 और एग्जीक्यूशंस वगैरह करवाना चाहते तो वो भी कर लीजिए। यहाँ पर देखे पूरे के पूरे जीएचक्यू को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि किस तरह से हमने प्लेन्ड असैसिनेशंस वगैरह करवानी है पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद जाकर ये तमाम तर रिपोर्ट्स डिस्कस हुई हैं, पल्स रिपोर्ट्स वगैरह, उसके ऊपर देखा गया है कि सिपाहियों का मोरल कितना बुलंद है, सिपाहियों की विल पावर कितनी है, सिपाही हमारे खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकते। इस तरह से तमाम तर चीजें देखी गई और इन तमाम तर चीजों को असेस करने के बाद ये कहा गया है कि आईएसआई जल्द से जल्द मुल्क की सियासी सिनेरियो को इस तरह से बदलने की कोशिश करे जिसमें सियासी इस्तेहकाम आए और उसके बाद इमरान खान का भी सफाया हो जाए। ये थे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स जो उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तय हुए। बाकी जो मेजर अदील राज बात करें वो तो बहुत एक छोटा सा सेशन था जिसमें बहुत ज्यादा गमो गुस्से का इजहार किया गया है और इनमें बताया गया है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन वगैरह करवाए जाएंगे। इलेक्शन बिल्कुल करवाने का इरादा है लेकिन इस तरह से करवाने का इरादा है जिसमें इमरान खान आउट हो जाए। ऐसे इरादा नहीं है कि इमरान खान आकर ऊपर आकर इनके ऊपर बैठ जाए। और जो वहां पर बातें की हैं जनरल आमिर ने और जनरल आसिम मुनीर ने और जनरल फैज ने, वो बड़ी हिला देने वाली बातें। उसमें जनरल आमिर ने तो कहा कि इमरान खान को हमने इतना क्यों उठाया हुआ है सर के ऊपर, मतलब वो तो फुल स्केल असैसिनेशन करने के चक्कर में थे, कह रहे थे कि अगर असैसिन नहीं मार सकते तो मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं जाकर खुद पर्सनली अपने हाथों से मारता हूं। इस तरह की बातें हो रही थी वहां पर। सो जो लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जीएचक्यू की कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। अगर मुल्क के हालात ठीक होने तो वो इस तरह से होंगे कि ये जो 3-4 लोग जो आर्मी चीफ की रेस में दौड़ रहे हैं ये तमाम तर भाग जाएं, इनको आर्मी चीफ का ओहदा ना दिया जाए और जनरल नवीद को आर्मी चीफ का ओहदा दिया जाए जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। जनरल नवीद ने जानबूझकर एब्सटेन किया इस तरह की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से क्योंकि उनको पता था यहाँ पर असैसिनेशन के सिग्नेचर्स वगैरह, ये कि हमने उसको कत्ल करवाना है, मुल्क की मफाद की खातिर हमने उसको कत्ल करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, इसलिए वो इस कॉन्फ्रेंस में आए भी नहीं थे। ये है ओवरऑल सिनेरियो जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई है और ये फैसले लिए गए और जो इमरान रियाज खान की असैसिनेशन का फैसला है वो भी इसी कॉन्फ्रेंस से लिया गया। इस तरह से नहीं बोला गया कि हमने इसको कत्ल करवाना है, इस तरह से बोला गया कि मुल्क की मफाद की खातिर हमें कुछ बड़े मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। आईएसआई फैसले लेना चाहती है तो क्या आप आईएसआई का साथ देंगे? तो लोगों ने कहा कि हाँ हम आईएसआई का साथ देंगे। मतलब ये एग्रीमेंट हो गया कि ये चीजें कर देनी है। थैंक यू वेरी मच।